17 अध्याय उसका 9 और 10 वचन जोर से पढ़ेंगे, जिसको मिल जाता है पढ़ने में करें। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग भी लगा हुआ है, और उसका भेद कौन समझ सकता, मन का भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोज करता हूं और हृदय को जांचता हूं, हाँ, कि मैं प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार बदला दूं। हालेलुया। मैं करीब 1 हफ्ता से कुछ विचार कर रहा था और परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था, और 2-3 दिन जब ये वचन, 2 दिन पहले जब प्रभु ने हृदय में ये वचन को डाला, और आज का जो वचन है यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऐसा लिखा, मन धोखेबाज, और इसकी तुलना भी की गई है, दूसरी बातों से ज्यादा धोखेबाज कौन है? मन। और मन कहाँ है? बाहर नहीं है, मन कहाँ है? हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर एक ऐसी चीज बैठी है जो हमको ही क्या कर रही है? बोलो, धोखा दे रही है। हालेलुया। कई बार बोलते ना, अरे भेदिया यहाँ वहां नहीं, हमारे घर के अंदर बैठा है, हमारी हानि करने वाला घर में बैठा है। कई बार आपने सुने है ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पिछले दिनों में शायद 1 हफ्ता पहले एक घर में गए थे, घर में मंगनी देने के लिए गए थे। उन्होंने बड़े साइलेंट मंगनी करवाया, एंगेजमेंट करवाया, और बोले हमारे परिवार को मालूम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि खतरा हमको बाहर से नहीं है, खतरा हमको घर से है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, हमको हमारे जीवन में हमको कितना सावधान रहना है कि हमारे अंदर एक मन है, उसको अलग भी नहीं कर सकते, कि मन काम भी करता है, पर ये मन क्या है? बोलो, धोखेबाज है। हालेलुया। बोलो ना, धोखेबाज है। अपने बारे में बुरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। बोलो, क्या है? मेरा मन क्या है? पर प्रभु आज आपको आशीष देगा, आपके मन को रिपेयर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मन को बनाएगा, रिपेयरिंग होगी आपके मन की प्रभु के वचन के द्वारा। और इसके आगे लिखा है, धोखेबाज को लिखा है, उसके बाद क्या लिखा हुआ प्रभु के वचन में? कौन सा वचन पढ़े? 23 का, 17 का, 10 और 11। फिर इसके आगे लिखा है, मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूं और मन को जांचता हूं कि उसका चाल चलन और उसके कामों के अनुसार क्या दूं? बदला। हालेलुया। हम सबको कुछ चाहिए, प्रतिफल चाहिए। हालेलुया। बताइए किसको ने जो प्रतिफल नहीं चाहता? सब प्रतिफल चाहते हैं ना। प्रार्थना करते थे, प्रभु उत्तर आ जाए, मैंने अच्छा काम किया, ऐसा हो जाए। हम सब प्रतिफल मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको प्रतिफल चाहिए, पर प्रभु का तरीका क्या है? बोल रहा, प्रत्येक को उसकी चाल चलन के अनुसार दूंगा, और चाल चलन डिपेंड करता है उसके मन पर। अब देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, जैसा मनुष्य है, जैसा उसका चाल चलन है, वैसे ही उसका क्या है? मन है। किसी को जांचता है, अंदर नहीं जा सकते, मन में हम नहीं जा सकते, परंतु उसकी चाल चलन हम बाहर देख सकते हैं। उसका उठना बैठना, उसकी बातचीत, उसका व्यवहार हमको ये बताता है ये मनुष्य अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उस मनुष्य का चाल चलन दिखा रहा है कि उसका मन कैसा है। हालेलुया। सब ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज हम जब देख इस वचन को समझ रहे हैं, बाइबल में जब इसको तैयारी कर रहा था, परमेश्वर इस बात को बता रहा था, कई मन टूटे हुए हैं, कई मन बीमार है। यहां लिखा है असाध्य रोग लगा हुआ है, कई मन बीमार है, कई मन कच्चे मन के हैं, ठीक है ना। कई मन धोखेबाज है, कच्चे हैं। और मैं कुछ अध्ययन कर रहा था परमेश्वर के वचन से, कई मनों में कई अशुद्ध मन है, कई मनों में घमंड है, और सारी बातें मनों के बारे में देखेंगे। मैं कल जो स्टडी किया रात में बैठकर, तो मैं सोच रहा था कि मन लिखूंगा तो 50-60 प्रकार के मन, जो गलत मन है, टूटे हुए मन है, कमजोर मन है, निर्बल मन है, वो मन कहीं मिलेंगे आपको। इसका मतलब जैसा उनका मन है वैसा उनका चाल चलन है। हालेलुया। जैसा मन है वैसा क्या है? चाल चलन है। और मनुष्य अपने मुंह से सफाई नहीं दे सकता, उसका चाल चलन बताता है वो किस मन का है, वो कैसा मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी सफाई मत दो, मैं अच्छा हूं, चाल चलन दिखा रहा अच्छे हो कि नहीं हो, आपकी बातें दिखा रहे अच्छी है कि नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए। आपने सबने सुना है दृष्टांत को, मत्ती, मरकुस, लूका सब लिखते हैं इसको।
और अचानक से क्या हुआ, लकवे के रोगी को ऐसे पलंग के साथ यीशु के सामने रख दिया। यीशु मसीह ने वहां पर एक काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा बेटा तेरे पाप क्या हुए हैं, क्षमा हुए। क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हो गए। ऐसा क्यों नहीं बोला लकवे के रोगी चंगा हो जा, चलने लग? ऐसा नहीं बोला यीशु ने। क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हो गए। तो वहां पर जो कुछ शास्त्री फरीसी उस घर में लोग बैठे हुए थे, वो मन ही मन, याद दीजिए, ध्यान दीजिए, विचार करने लगे। और विचार करने लगे मन ही मन। तो यीशु मसीह, बाइबल में पढ़ना, मेरे ख्याल से मरकुस के 2:8 में लिखा है, ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने आश्चर्य किया उनके मन पर। ये किस मन के हैं? क्या विचार करते हैं मन ही मन? अभी देखो यहां ध्यान दीजिए, मुंह से किसी ने नहीं बोला था, पर यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं, मन को परख लेते हैं। यीशु मसीह ने क्या देखा? उनका मन। और मन में क्या कर रहे थे? यीशु के प्रति शक कर रहे थे, यीशु की उलाहना कर रहे थे। परमेश्वर को क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह कौन है? या ये परमेश्वर है क्या जो पाप क्षमा कर रहा है? पर यीशु मसीह ने बोला, मैंने जानबूझकर, ऐसा नहीं बोला कि चंगा हो जा, मैंने जानबूझकर बोला कि क्या हो जा, तेरे पाप क्षमा हो जा, क्योंकि इसकी बीमारी इसके पाप के कारण आई है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में? हम परमेश्वर के वचन में ये देख रहे हैं, हमारा मन हमें बताता है हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हालेलुया। हमारा मन अच्छा है तो हमारा ख्याल चलन भी अच्छा है। अब देखिए, हम इसके आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, और हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, हमारा मन हमको दिखा देता है, या ध्यान दीजिए, हमारा मन हमें दिखा देता है आगे हमारी संग क्या होने जा रहा है। नीति वचन में लिखा हुआ है कि हमारे मन में विनाश से पहले क्या आता है? घमंड आता है, और सम्मान से पहले क्या आती है? नम्रता। हालेलुया। सब मन लेके आए, घर में रख के तो नहीं आए ना, कुछ मन घर ही में रह गए, सबके मन आए हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है बाइबल? क्या कह रही है? विनाश से पहले। कई लोग देख नहीं पाते अपने मन को, घमंड घमंड घमंड। दूसरा देख लेता, भाई इसका बहुत जल्दी न सर्वनाश होने वाला है, बहुत हवा में उड़ रहा है, ये इसके मन में बहुत घमंड है। पर आप अपने आप को पहचान लो, बाइबल क्या कहती है? विनाश से पहले क्या आएगा? घमंड। और सम्मान से पहले क्या आएगी? नम्रता। अब देखो, जिस व्यक्ति के मनुष्य मन में नम्रता है, वो प्रेम से है, मेल मिलाप से है, झुक के चलता है, झुक के मिलता है, वो उसकी जीवन दिखाता है, नम्रता है, बहुत जल्दी उसको सम्मान मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। पर जिसके मनों में घमंड है, जो अभी भी अनाज्ञाकारिता और हठीलेपन में है, बदलने को तैयार नहीं अपने आप को, बोलता मैं तो बदल ही नहीं सकता, मेरे को कोई सुधार नहीं सकता, मैं जैसा हूं, समझ लीजिए उसका विनाश। बोलिए ना, निश्चित है। आज अपने आप को जांचिए, प्रभु आपको वचन के आईने से आपके मन की फोटो दिखा रहा है। हालेलुया। लगातार पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है। मैं 2 हफ्ते पहले आपको बताया था, आपका मुकुट आपको दिखाई नहीं देता, परंतु परमेश्वर के कैमरे से वो फोटो दिखाई देती है। आप कौन सा मुकुट पहने हुए हो? मुकुट पहने हुए हो कि नहीं? आपने मुकुट कमाया कि नहीं? और पिछले वक्त मैंने बताया था, आप अपने अंतरात्मा को देख नहीं पा रहे। एक मनुष्य जो आपके अंदर है, जिसको हम बोलते हैं हमारा स्पिरिचुअल मैन, आंतरिक मनुष्य, उसको भी आप नहीं देख सकते, परंतु परमेश्वर के कैमरे से, परमेश्वर के आईने से आप अपने आंतरिक मनुष्य को देखिए। आपके आंतरिक मनुष्य की क्या हालत है? वो बलवंत है या फिर क्या है? कमजोर है। क्योंकि बल को उस दुष्ट आत्मा ने, जिसने पौलुस को बोला था, यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, उसने ऊपर देख के नहीं बोला था। कहां देख के बोला था? अंदर देख के बोला था। हालेलुया। आज अपने बारे में विचार करें। आज हम मन की बात कर रहे हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब इसको अध्ययन करेंगे, उत्पत्ति से लिखा हुआ, बोलेंगे नहीं, मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं। ऐसा लिखा है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। जब परमेश्वर ने जल प्रलय लेके आया, मनुष्य को नाश किया, पछताया भी मनुष्य को, मैं बोला ये मनुष्य है ना, इसके मन में जो उत्पन्न होता है कैसा होता है? बोलिए ना, क्या होता है? अच्छा होता है? बोलिए जोर से, क्या होता है? जो भी उत्पन्न होता है, जो भी उत्पन्न होता है कैसा होता है? बाइबल कह रही है, मैं नहीं, कौन क्या क्या कह रहा है? बुरा होता है। उसके आगे उत्पत्ति में एक और लिखा है परमेश्वर के वचन में 8:21 में, मनुष्य के मन में बचपन से जो उत्पन्न होता है, अब केवल वो बुढ़ापे और जवानी की बात नहीं कर रहा, बचपन से भी जो उत्पन्न होता है, क्या होता है? कैसा क्या उत्पन्न होता है? बुरा। आप सोचते होंगे, प्रभु तो तूने मन बनाया है क्यों? क्यों मेरे अंदर है, मैं बचपन से हूं, और मेरे मन में बचपन से क्या आ रहा है? बुरी बात आ रही है। इसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा हुआ है।
पर आज जो वचन, जब इस बात की मैं तैयारी कर रहा था, मैं क्यों इस वचन को दे रहा हूं, मन की बात क्यों कर रहा हूं? यदि आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, प्रभु के दासों के, जो बड़े प्रभु के बड़े दासे हैं, जो आत्मा में प्रभु से ऊंचाइयों में बातचीत करते हैं, प्रभु ने जिनको उपयोग किया है, हमारा परमेश्वर मन के विचारों में बातचीत करने वाला परमेश्वर। बोले कहां बातचीत करने वाला है? मन के विचारों में। परंतु यदि जिसके मन बीमार है, जिसके मन कच्चे हैं, व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन कच्चा हो, उसको युद्ध में मत रखना, उसको लौटा देना, क्योंकि वो खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मरवा देगा, उसको लौटा देना। व्यवस्था में साथ लिखा, कच्चे मन के व्यक्ति को मत रखना। और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, एक वचन हम पढ़ेंगे ना, निकालिएंगे परमेश्वर के वचन से। थैंक यू जीसस। नीति वचन 6:14, जल्दी पढ़ दीजिए। नीति वचन 6:14, बाइबल जल्दी खोला ना। 6:14, उनके उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है, वे लगातार बुराई करता है और झगड़ा और रगड़ा उत्पन्न करता है। यहां ध्यान दीजिए, ऐसे भी मन है क्या करते हैं हमेशा? क्या लिखा बाइबल में? पहला शब्द क्या लिखा? उलट फेर की बात। सब बोलो, उलट फेर की बात। यदि हम इसको ऐसा बैठा तो समझ लो हमारा मन कैसा है, जो उलट फेर की बात करता है और लड़ाई झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। ये कौन करता है? वो मनुष्य जिसका मन ऐसा गंदा है, वो मनुष्य जिसके मन में ये बातें पाई जाती है। हालेलुया। फिर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, नीति वचन 17:20 में लिखा है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होने वाला। हम कई लोगों को देख रहे हैं, मैंने अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में ऐसे कई लोगों को देखा, स्टिल कोई उन्नति नहीं होती उनकी। मैं बोला प्रभु ऐसा क्यों? इनके जीवन में क्यों नहीं? बराबर चर्च जा रहे हैं, बराबर एक्टिविटी दिखती है, चर्च में एक्टिविटी भी दिख रही है, पर इनका कल्याण नहीं होता। स्टिल वैसे ही कि वैसे ही है, किसी बात में उन्नति नहीं होती, किसी प्रकार से उनके जीवन में आशीष नहीं है ना, वो कोई प्रकार से ना स्पिरिचुअल में आत्मिक उन्नति करते हैं, ना फिजिकल में किसी प्रकार से, ना किसी और दुनियावी बातों में किसी भी उन्नति नहीं है। वैसे ही कि वैसे ही आप देखोगे 20-25 साल। बाइबल कहती है जिसका मन टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता। तो आपको धोखा कौन दे रहा है? बाहर का व्यक्ति कि आपका अपना मन? बोलिए ना, कौन कौन कर रहा है? आपका अपना मन परेशान करा हुआ है। आपके मन ने आपकी उन्नति रोका है, आपके मन ने आपको कमजोर बना के रखा है। और जो सबसे बड़ा नुकसान है, जिस बात की ओर मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, परमेश्वर स्वस्थ मन से बातचीत करता है। परमेश्वर स्वस्थ मन से मन में अपने विचारों को डालता है। एक छोटी घटना बता दूं ताकि आपको समझ में आएगा। मैं पुस्तक में पढ़ रहा था, पॉल योंग गी एक बार बता रहे थे, और परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। तो एक दिन उनका बेटा, जब वो अपने कमरे में थे, उनके बेटे ने धीरे से कमरा खोला और झांका, छोटा बच्चा था, और उसके बाद चर्च से लौटने के बाद बोला, पापा आप झूठ बोलते हो चर्च में खड़े होकर। बोले क्या झूठ बोला बेटा? आप चर्च में सबको बोलते हो परमेश्वर ने मेरे से बातचीत किया, परमेश्वर ने, मैंने आपके कमरे का दरवाजा खोल के देखा था, कोई परमेश्वर नहीं दिखा। आप तो बैठे थे और कुछ लिख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर तो था ही नहीं, परमेश्वर ने आपसे बातचीत नहीं किया, आप फिर चर्च में क्यों बोलते हो? तो हंसने लगे, बोले पवित्र आत्मा मैं अपने बेटे को कैसा उत्तर दूं? तो उसने बताया, उसको उदाहरण से अपने बेटे को समझाने की उन्होंने कोशिश की। बेटा, परमेश्वर विचारों में बातचीत करता है, परमेश्वर मेरे मन के विचारों में बातचीत करता है। एक वचन पढ़ लो, बहुत अच्छा वचन देखो, ये वचन आशीषित किया मैं कल से, आमोस में पाया जाता है, 4:13 पढ़ना, आमोस उसका 4वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला, बोला हाँ 4:13, देख पहाड़ों को बनाने वाला, पवन का सृजन करने वाला, और मनुष्यों को परमेश्वर अपने मन का विचार बताने वाला। हालेलुया। बस अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के मन में कुछ है। आप जितने बैठे हैं, हर एक के लिए परमेश्वर के मन में विचार है, और परमेश्वर कहां बात करेगा? मैं आपसे मुंह से बात कर रहा हूं, आप ये कान से सुन रहे हो, आप अपने मुंह से बोलोगे, मैं अपने कान से सुनूंगा, पर परमेश्वर कहां बात करता है? हेलो, ये आत्मिक दुनिया की बात हो रही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही है। परमेश्वर कहां बात करता है? थॉट्स में बात करता है, परमेश्वर विचारों में बातचीत करता है। अब हमारा मन तो वैसे ही धोखेबाज, हमारे मन में पाप,
हमारा मन कच्चा, हमारा मन कठोर, हमारा मन घमंडी, हमारे मन में गंदगी। अब परमेश्वर बात कैसे करे? तो सबसे पहले किसकी रिपेयरिंग जरूरी है? हमको हमारे मन की रिपेयरिंग करना, उस मन को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने काफी उन वचनों को दिया जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर इस बात को ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर से यदि बात करना चाहते हैं और आप चाहते कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, परमेश्वर कहां बात करेगा? बोलो, आपके मन के विचारों में। बोलिए सब लोग, बोले कहां बात करेगा? मन के विचारों में। हालेलुया। पर एक बात और बता देता हूं आपको, बड़े दुख की बात है, जिस प्रकार परमेश्वर मन के विचारों में बात करता है, शैतान का तरीका अलग नहीं है। शैतान भी कहां पर एंटर करता है? अपने विचारों को लेकर आपके थॉट में एंट्री करता है, आपके विचारों में आता है और गंदे विचार डालता है, धोखा देने वाली बातें करता है। और शैतान भी मनों में विचार करता है, पर आप कैसे मनुष्य हैं यह बात आपको समझना है। यदि आपने परमेश्वर के अपने मन को शुद्ध और मजबूत बना के रखा हुआ है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर अपने विचारों को अपने आप के मन में डालेगा। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, खोलना मत, दानियल 1:8 में लिखा है, दाऊद का मन, मैं कुछ मन बताता हूं आपको। दानियल का जो मन है वो बड़ा मजबूत है। हालेलुया। उसकी हिस्ट्री इस प्रकार से, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो 15 साल के लड़के थे जब इनको गुलाम से बना के ले आया गया। अब देखो पूरा वहां की व्यवस्था ने वो सारे ट्रिक्स अपना है कि दानियल का और शद्रक, मेशक, अबेदनगो का माइंड वॉश करे। कई बार होता है ना, माइंड वॉश करते हैं। आतंकवादी कैसे बनते हैं मालूम है? उनका माइंड वॉश करते हैं, लड़ना है, ये करना है, जिहाद है, ये है, वो सारी बातें करते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं। और उनके अंदर वही विचार आते हैं। अब ये बच्चों के अंदर, ये जवान लड़कों के अंदर विचार डाले गए, उनको उनके शास्त्र पढ़ाए गए। कहां के? बाबुल के, बेबीलोन के शास्त्र पढ़ाए गए, विद्या दी गई, वहां की बातें दी गई, वो बातें दिखाई गई, वो भोजन का उनको सामने आमंत्रित किया गया। और मालूम है क्या लिखा है? दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं राजा के भोजन से अपने आप को अशुद्ध ना करूं। दानियल ने कहां ठाना था? मन में। सब बोले कहां ठाना था? बस ये स्ट्रॉन्ग हार्ट, जो स्वस्थ मन है वो ये है, जो बाहर, जिसके अंदर संसार के, शैतान के विचार एंटर ही नहीं कर पाएंगे। यदि एंटर करेंगे वो वहीं से दरवाजे से भगा देता है, क्योंकि वो अपने मन को संभाले हुए है। नीति वचन 4 में लिखा हुआ है कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है जो अपने मन की रक्षा करता है। हालेलुया। एक बात बताना चाह रहा, हम जब मोबाइल कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है ना, अक्सर हम लोग देखते हैं, पहले 1 GB था, 2 GB था, 4 GB, अब 5 GB आ गया। और जितना ज्यादा GB है, जितना 5 GB है, जब उसकी फोन की कैपेसिटी है। हम लोग के पास छोटे से फोन थे, 1 GB के कितने थे नहीं मालूम है, कोई वीडियो नहीं चलते थे, ठीक है ना, फेसबुक और यूट्यूब आते ही नहीं था, कुछ काम ही नहीं करता था। हम दिखता जरूर था, ऐप जरूर है, फेसबुक का ऐप दिख रहा है, यूट्यूब का ऐप दिख रहा है, पर काम नहीं कर रहा, वो घूमता रहता। आज बात यह है, आपने अपने मन के स्टोरेज में, ध्यान दीजिए, आपने किन बातों को भर के रखा है, इस बात को बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी सुनते हैं, पर आपको यह नहीं मालूम आप अपने मन की रक्षा नहीं कर रहे हैं। और जैसे हमने यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 9-10 में पढ़ा है कि हमारे मन में जो है वैसे ही हमारा चाल चलन है, और हमारे मन की परमेश्वर जांच करता है और मन को देखकर क्या देता है? प्रतिफल। और आज तक गंदे मन वाले प्रतिफल नहीं पा पाए। जिसका मन टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता है। हालेलुया। कल्याण के लिए क्या दुआ कर रहे हैं? प्रभु मेरा मन तो सुधार, 1 मिनट में तेरा कल्याण हो जाएगा, मन सुधार ले। हालेलुया। तेरे मन में क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़ा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हारी बातों से मालूम चल रहा है। आज प्रभु चाहता है हम अपने मन को परमेश्वर के अधीन कर सकें। जल्दी से कुछ पॉजिटिव बातें बताऊंगा परमेश्वर के वचन से, निकालेंगे। नहम्याह उसका 7वां अध्याय उसके 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को उपजाया। पढ़ दीजिए, 7 का 5 पढ़ दीजिए जल्दी से, मिलता है तो, या फिर 2 का 12। नहम्याह का, परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया, रईसों, हकीमों और प्रजा के लोगों को क्या करूं? इसलिए इकट्ठा करूं, हाँ,
देखो यहाँ पर प्रभु के वचन में 2:12 भी पढ़ दीजिए भाई, कोई जन पढ़ दीजिए, 2:12 पढ़िए। रात को उठा मैं आगे, हाँ, परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए, सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए, नहम्याह एक स्वस्थ मन का व्यक्ति है, प्रभु का सेवक है। परमेश्वर उसके मन से बातचीत कर रहा है, अपने विचार डाल रहा है। यरूशलेम की दीवारें बना, यरूशलेम के फाटकों को ठीक कर, मेरे देश के हित में काम कर। यह परमेश्वर आपके और मेरे के द्वारा कैसे अच्छे काम कर पाएगा? जब हमारा मन में असाध्य रोग है, जब मन में अशुद्धता है, जब हमारा मन चंगा रहेगा, हालेलुया, मन हमारा बलवंत रहेगा, तब परमेश्वर अपने विचारों को हमारे अंदर डालेगा। हालेलुया, परमेश्वर अच्छे विचारों को लेके आएगा। बेटा अपने परिवार के लिए ऐसा कर, अपने परिवार का प्रबंध कर, जबलपुर के लिए ऐसा कर, भारत देश के लिए ऐसा कर, अपने आप के लिए ऐसा कर। वो अच्छे थॉट्स, वो विचार परमेश्वर बात करने लगेगा। पर किस मन से बातचीत करेगा परमेश्वर? स्वस्थ मन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के भले भंडार से भली बातें, बुरे भंडार से बुरी बातें। हमारा भंडार देख, चेक करो जरा, आज आपका भंडार क्या भरा है? पूरा सोशल मीडिया भरा है ना, सांसारिक बातें भरी है, यूट्यूब भरा है, आजू बाजू की बुराइयां, निंदा, ठीक है ना, सारी संसारिकता भरी हुई है ना, पैसा कैसे कमाना है, लालच, बुराइयां भरी है। अब आप सोचते हो ऐसा मन लेकर परमेश्वर अपने विचार लेकर आएगा हमारे पास? ऐसा हो सकता है क्या? आएगा क्या? नहीं। सबसे पहले यदि आप चाहते हो, जैसे नहम्याह से परमेश्वर बात कर रहा है, दानियल से परमेश्वर बातचीत कर रहा है, दाऊद से परमेश्वर बातचीत कर रहा है, अपने विचारों को उसके उनके अंदर डाल रहा है, आपको सबसे पहले अपने मन की जांच करना है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल बड़ा स्पष्ट लिखा है, ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। 1 शमूएल 16:7। जब दाऊद का अभिषेक जब प्रभु आया, शमूएल आया अभिषेक करने, एलियाब को वो सोचा मैं इसका अभिषेक करूं, प्रभु ने बोला मैंने अपनी दृष्टि में इसको तुच्छ जाना है। अरे वैसे तो सुंदर दिखता है, जैसे शाऊल दिखता है, गोरा भी है, लंबा भी है, अच्छा दिख रहा है, चलो इसका राजा के लायक दिख रहा है। मैंने इसको, प्रभु क्या बोलता है? मैंने इसको तुच्छ जाना है। और वो छोटा लड़का जिसको उसको माँ बाप तुच्छ जानते थे, परमेश्वर कहता है मैंने उस पर अपनी दृष्टि लगाई है, मैंने उसके मन को देखा है। हालेलुया। 7 भाई चले गए, प्रभु ने बोला नहीं, 7 नहीं, 8वां कौन है? कौन था? दाऊद। प्रभु ने क्या देखा उसका? बोलो ना, मन देखा। हालेलुया। प्रियो, आज मत देखो मैं कैसा देख रहा हूं ऊपर, अपने आप को मत देखो, पर देखो आज मेरा मन कितना अच्छा है। हालेलुया। यदि अच्छा है आपको प्रतिफल मिलेगा, अच्छा है, टेढ़ा नहीं है, सीधा है। हालेलुया। आपका कल्याण होगा। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा है मन, परमेश्वर अपने विचारों को लेकर आएगा और आपके थॉट्स में, आपके विचारों में परमेश्वर अपने विचार डालेगा आपकी उन्नति के लिए, आपके द्वारा काम कराने के लिए। हालेलुया। जोर से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु के वचन में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। थैंक यू जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार 9:21 में आप लोग पढ़ लेना। हम यहाँ पर भजन संहिता 139 का 13 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। दाऊद क्या कहता है? मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। क्या बोलता है? यहां ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, हे परमेश्वर मेरे मन का स्वामी तू ही है। ये प्रभुता देना पड़ेगा आपको अपने मन पे। किसको प्रभुता देना है? यीशु मसीह को। हालेलुया। जोर से हालेलुया। क्या बोला दाऊद? मेरे मन का स्वामी तू ही है प्रभु। हमको उठते बैठते बोलना, प्रभु यीशु धन्यवाद, मेरे हृदय में राज कर, मेरे हृदय में राज कर। हम कोरस गा रहे थे ना, राज करे, मेरे मन में राज कर प्रभु यीशु। तेरी प्रभुता मेरे मन पर हो। मेरा मन में असाध्य रोग है, मेरा मन भटकता है, मेरे मन में अशुद्धता है, पर मेरे मन को मैं तेरे लहू से शुद्ध करता हूँ, वचन से शुद्ध करता हूँ, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता हूँ कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं, और मैं अपने मन की चौकसी करता हूँ। मेरे मन में तेरी प्रभुता हो। मैं क्यों मन 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 गा रहा हूँ मालूम है? ये परमेश्वर ने साफ बोला, प्रतिफल देना है, पर क्या जांच के? बोलो ना, मन को जाके। टीचर बच्चों को कैसे देती है नंबर? बोलो, उनको ऊपर से देख के, बहुत अच्छा दिखती है बच्ची, बहुत अच्छा दिखता है लड़का, नंबर देती है, ऐसा नहीं। क्या जांचती है उसका?
पेपर जांचती है, पेपर जांच के नंबर देती है। बाइबल साफ कह रही है, मैं प्रतिफल दूंगा, नंबर दूंगा तुमको। क्या देख के? मन। जोर से बोले, क्या देखकर? मन। आज मत सोचो जो प्रभु के दास बड़े हो गए हैं वो अपने आप हो गए हैं। परमेश्वर ने उनका मन देखकर, उनकी नम्रता देखकर उनको ऊंचाइयों में ले गया है। हालेलुया। परमेश्वर आपके मेरे लिए भी अच्छा विचार रखता है, पर मन देख रहा है। घमंडी है बेटा, विनाश हो जाएगा, नम्र बना ले, सम्मान जल्दी आ जाएगा। टेढ़ा है बेटा मन, सीधा कर ले, हालेलुया, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन बाद और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय है, उसका 9वां वचन कहता है, प्रभु मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। मेरे पीछे बोले, मन का, पीछे वाले सब एक साथ, मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। तो मैं आपको चाबी बता रहा हूं। पहला क्या है? प्रभु मेरे मन में यीशु तू राज्य कर। दूसरा, अपने मन पर किसका अनुग्रह मांगना है? परमेश्वर का। हालेलुया। यदि मन को बिल्कुल ठान लेना है, जैसे दानियेल ने ठाना, पाप नहीं होगा मेरे से, मैं 3 टाइम धुआं करूंगा, मैं अपने आप औषध होने नहीं दूंगा। हम लोग कई बार ठानते हैं, पक्का 1 जनवरी से प्रभु, 31 दिसंबर है प्रभु, 1 जनवरी से रोज बाइबल पढ़ूंगा। 3 दिन के बाद 4 जनवरी को खत्म, ठीक है ना? प्रभु रोज सुबह उठ के दुआ करूंगा, 3 दिन के बाद खत्म दुआ। हालेलुया। 3 दिन नहीं तो 25 दिन तो करते। 26 जनवरी के समय झंडा फहराता, आप भी फहराने लगते हैं, खत्म काम। प्रभु रोज गवाही दूंगा। मन को बैठाना, पर मन दृढ़ नहीं है। मन को दृढ़ बनाना है, और वो किससे दृढ़ होगा? परमेश्वर के अनुग्रह से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि आपको अपने आप के लिए, अपने मन के लिए अनुग्रह मांगना है, यीशु की प्रभुता को मांगना है, ताकि ये मन हमारे लिए आशीषों को ले। मन हमारे चाल चलन को सुधारेगा, मन हमको दृढ़ करेगा, और उसी मन को जांच कर परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देगा और प्रतिफल देगा। अय्यूब उसके 22 में लिखा है, उसके वचन को अपने मन में रख छोड़। फिर भजन संहिता 35 के 9 में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन रहूंगा। हमारे मन का एक कारण होता है आनंदित होने का। हालेलुया, जोर से हालेलुया। जन्मदिन है इसलिए मन आनंदित है ना। शादी आ रही है, गर्मी में बहुत शादियों में जाना है, इसलिए मन क्या है? देखो बबलू के चेहरे में हंसी आ गई, आनंदित है। तो शादियां बहुत आ रही है, हालेलुया। गर्मी की छुट्टियां, घूमने जाना, मन क्या है? दाऊद क्या कह रहा मालूम है? मेरे मन के आनंद का कारण कौन है? बोलो कौन है? परमेश्वर। जोर से बोलो, मेरे मन का आनंद का कारण परमेश्वर होना है। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर से प्यार, वो परमेश्वर की जो, परमेश्वर के बारे में जो सोच आपके अंदर है ना, यदि आप सोचोगे ना, आपका मन क्या हो जाएगा? आनंदित। हालेलुया। जब हम सोचते हैं ओ प्रभु का वो दास आ रहा है, वो मीटिंग है, वहां ये आराधना है, आपको परमेश्वर का वो बात ही सोच के मन क्या हो जाता है? आनंदित। आपके मन के आनंद का कारण कुछ और नहीं, पर कौन होना चाहिए? परमेश्वर। इसका मतलब ये आनंदित मन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और ये मन अच्छा मन है, सीधा मन अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, नम्र मन अच्छा है, शुद्ध मन अच्छा है। और ये कैसे हो रहे हैं? जब हम प्रभु का अनुग्रह, जब हम उसकी प्रभुता को, जब इस हृदय में परमेश्वर के आनंद को, जब इसके इस मन में परमेश्वर के वचनों को रख छोड़ते हैं, हालेलुया, हमारा मन अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था ना, ये मुंह से नहीं कही थी उसने, वो कहां कहती थी? मन में कहती थी, यीशु आ जाए, उसको छू लूंगी, वस्त्र के छोर को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। आपको मन में वचन बोलना है, जरूर कोई मुंह से ना सुने, हालेलुया। पर आप कहां कह रहे हैं? आपकी बातें कहां हो रही है? मन में स्तुति कर रहे हैं। हो सकता है हम बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, जोर से गाना नहीं गा सकते, पर ये मन गाना गा रहा है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा पाए हुए वो अन्य भाषा में बोलते हैं, मन में बोल रहे हैं, हमारी आवाज सुनाई दे रही है, पर हमारा मन क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है, वचनों को बोल रहा है। प्रभु मन में बातचीत कर रहा है, वो परमेश्वर अपने विचार डाल रहा है, हम अपने विचारों से परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। दिख रहे हैं ऐसे? कोई समझ नहीं रहा है, पर परमेश्वर और मनुष्य में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं इस वचनों को तैयार कर रहा था, प्रभु कुछ परिवारों को दिखा रहा था कि कई लोग, मुझे बहन ने बोली, मैं चाहती हूँ आगे बढ़ना,
और मेरा मन मेरे को रोक लेता है, मेरा मन मेरे को निराश कर देता है, मेरा मन मेरे लिए रुकावट बनता है। आप समझ रहे हो? आपका दुश्मन मन क्या आपके अंदर बैठा हुआ है, पर उस दुश्मन को, उस चीज को बाइबल के अनुसार प्रभु के वचन वचन कहता है, जिस प्रकार दानियल ने स्वस्थ मन बनाया, नहम्याह ने स्वस्थ मन बनाया, दाऊद ने स्वस्थ मन बनाया, हम बना सकते हैं कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सोचते हैं हम जैसे मन में हैं, प्रभु हमसे वैसी बात कर ले, नहीं होगा। पूरी मसीहत में 40-50 साल गुजर गए, लोगों ने आज तक ये अनुभव नहीं पाया कि परमेश्वर ने मेरे से बातचीत किया। क्यों नहीं पाया? क्यों नहीं पाया? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं सुधारा? अपना मन नहीं सुधारा। अब समझ में आ रहा है? और तो आज हमें पश्चाताप करने की, हमें रिपेंट करने की जरूरत है। आइए एक आखिरी वचन को हम लोग और पढ़ेंगे। थैंक यू जी। दाऊद कहता है 74 के 8 में, साहब मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसके बाद पहला कोरिन्थियों 17 के दूसरे पद में लिखा है, नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। अब देखिए, क्या हम एक बात देख रहे हैं, एक आखिरी बात। दाऊद के मन में कुछ आ रहा था और वो कंफर्म कर रहा था परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। यहां ध्यान दीजिए, तब परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा। मालूम उसके मन में क्या आ रहा था? उसके मन में आ रहा था, मैं परमेश्वर के लिए बड़ा मंदिर बनाऊं। और प्रभु ने एक चीज बोला, तेरे हाथों ने बहुत खून बहाया, तू मंदिर नहीं बनाएगा, पर तेरा पुत्र मंदिर बनाएगा। पर उस मंदिर को बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए है, उसकी तैयारी, मंदिर को बनाने की तैयारी तू कर सकता है। तेरे मन में जो बात आई है वो अच्छी है, वो मैंने ही डाला है, मैंने तेरे विचारों से बातचीत किया है। और नातान के द्वारा कंफर्मेशन दे रहा है कि बात कौन से, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके विचारों में बातचीत करने वाला परमेश्वर है। यदि आज तक आपने यह अनुभव नहीं पाया है कि परमेश्वर बातचीत करे, आपके अंदर परमेश्वर के विचार आए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए क्या करना है, अपने शहर प्रदेश के लिए क्या करना है, सबसे पहले पश्चाताप करें। और कहा आप इस बात को जाने, यहां पर कौन आ रहा है? परमेश्वर का विचार। क्या ध्यान दीजिए, यहां पर कौन आ रहा है? प्रभु का विचार। यहां कौन आना मग रहा है? परमेश्वर की बातें। पर कहा परमेश्वर मन में झांकता है, मन को देखता है। आने के पहले, उस द्वार में आने के पहले प्रभु देखता है जगह है क्या मेरे लिए, वो शुद्ध है क्या, वो कच्चा मन तो नहीं है, वो घमंडी मन तो नहीं है, और उसको रिपेयर करें, उसमें यीशु की प्रभुता को लेकर आए, अनुग्रह को लेकर आए। हालेलुया। अपने मन को बनाए। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इस होमवर्क को हमेशा के लिए ले लीजिए। क्या मालूम है होमवर्क? प्रतिदिन अपने मन को बनाने का काम करें, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आने वाला है इस घर में और आपसे बातें करने वाला है। पर जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तुरंत घर बदलता है कि नहीं? बदलता है ना घर, पूरा साज सज्जा, सब कुछ सफाई, पूरी डेकोरेशन, सब फटाफट होता है कि नहीं होता? कोई आने वाला, सामान्य आदमी आने वाला हम बदल देते हैं। या कौन आने वाला है? जोर से बोलो, कौन आने वाला है? आप सोचते हैं गंदी मन में, कठोर मन में, संसारिकता को भर के सोचते परमेश्वर आ जाएगा, नहीं आएगा। परंतु जब आज ये मन शुद्ध हो जाएगा, इसमें वचन रहेगा, जिससे परमेश्वर आएगा और हमारे मन से बातचीत करेगा, और हमारा और परमेश्वर का बातचीत आरंभ हो जाएगा। वो अपने विचार और आप अपने विचार परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के सामने रखेंगे और आपकी बातचीत चालू हो जाएगी। और जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, आप किसके साथ चलना शुरू कर दोगे? परमेश्वर के साथ। हनोक के अंदर क्या क्वालिटी होगी जो 300 साल परमेश्वर के साथ चला? उसका मन कैसा था? बोलो ना, शुद्ध था। उसका मन कैसा होगा? टेढ़ा नहीं होगा, घमंडी भी नहीं होगा, उसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह बना होगा। वो मन को संभाल के रखा होगा। उसको मालूम है मेरा मन, परमेश्वर का मन एक रहेगा, तभी मैं रोज चल पाऊंगा। और बाइबल कहती है एक दिन में गैप नहीं हुआ, 300 साल लगातार परमेश्वर और हनोक साथ साथ चले। फिर परमेश्वर ने हनोक को बोला, अपन के मन बहुत मिलते हैं, अब तो 300 साल की गारंटी है, 300 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तू यहां मत रह, मेरे संग रह।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहते हैं ना परमेश्वर साथ में चले, परमेश्वर के मन को जाने, पहले अपने मन को जांचो और आज से अपने मन को रिपेयर करो। मैं जब बताना चाहता हूँ, जब भी मैं सेवा के लिए खड़ा होता या तैयारी करता हूँ, पहले देखता हूँ प्रभु ये हृदय तेरे लायक है कि नहीं। और ये कई बार ना वचन नहीं मिलता, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से वचन तैयार कर सकता हूँ, ये पन्ना, ये पेज, ये बातें, पर मेरे को चाहिए प्रभु तेरी आवाज, मुझे चाहिए तेरा विचार, मुझे हर दिन के लिए तेरा विचार चाहिए, मुझे रोज प्रचार करना है, मुझे तेरा विचार चाहिए, तेरे थॉट्स चाहिए। इसलिए मुझे अपने मन की चौकसी करना है, मन को शुद्ध रखना है, मन को उसके सामने नम्र बना के रखना है। हालेलुया, इस मन में प्रभु के वचनों को रखना है, इस पर अनुग्रह लेकर आना है, क्योंकि मुझे मेरे पास कौन आ रहा है? परमेश्वर आ रहा है। किसके विचार आ रहे हैं? परमेश्वर। मुझे हर रोज किसके संग चल रहा है? परमेश्वर के संग चल। आइए आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। मेरे पीछे छोटी सी दुआ करें, सब लोग मिलकर एक साथ बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूं, तेरे वचनों ने मुझसे बातचीत किया। होने दे प्रभु, जब तू मेरे मन को जांचे, मैं तेरे सम्मुख नम्र और दीन, शुद्ध और पवित्र पाया जाऊं। इसलिए आज अपने मन में, अपने मन के ऊपर आपके प्रभुता को और अनुग्रह को मांगता हूं। मैं लहू में प्रायश्चित करता हूं। मैंने अपने मन की रखवाली नहीं की, संसारिकता को, गंदी बातों को, निंदा और बुराइयों को जमा कर लिया, पर आज मैं लहू में प्रायश्चित करता, तेरे लहू से मेरा मन धोया जाए और मेरे मन में पवित्रता, शुद्धता और यीशु की प्रभुता पाई जाए। कि मेरे मन को जांचकर, मेरे चाल चलन को देखकर आप मुझे प्रतिफल दें, मेरा कल्याण हो, मैं आशीष पाऊं। अनुग्रह प्रभु जी, मैं इस निवेदन को आपके सामने रखता हूं। ये वचन निरंतर मुझसे बातचीत करे, इसे मैं भूले रहूं, मैं भूल ना पाऊं, और तेरी आत्मा इस वचनों को स्मरण दिलाते रहे और मेरा मन खरा हो जाए, शुद्ध हो जाए, दृढ़ हो जाए, और मैं जो ठानूं तेरे लिए उस कार्य को कर सकूं। आशीष दे प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता, जिन्होंने अंगीकार किया, जिन्होंने वचन को सुना और ग्रहण किया। पिता प्रभु जी दया कर, आज से सबका मन सीधा किया जाए पिता, घमंड तोड़ा जाए पिता। ओ पिता परमेश्वर, जब आप हमारे मन को जांचे, मैं विनती करता पिता, तेरी दृष्टि में नम्र, शुद्ध, पवित्र पिता, और ऐसा मन प्रभु जी इसको देखकर आप आशीष दे दे पिता। पवित्र आत्मा निरंतर हमारे अंदर कार्य कीजिए पिता। कई बार हमारा मन हमको धोखा देता, बीमार हो जाता, पर आपका वचन चंगा करे मेरे परमेश्वर, और हमें खरा बना दे पिता। लगातार अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए पिता। आदर मान महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के सब पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सबका ही आमीन, हालेलुया।